ओके, हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रोफेसर अनिकेत गरुड़। मेरा हैम रेडियो का कॉल साइन है व्यू टू विस्की गोल्फ लिमा। और आज हम लोग क्विक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं याइसू कंपनी का ये जो हैम रेडियो का ट्रांस रिसीवर है। इसका मॉडल नंबर है FTM3100RE। ठीक है, तो ये VHF FM ट्रांस रिसीवर है। VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांस रिसीवर। अभी देखिए, तीन तरह की फ्रीक्वेंसीज मेनली हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। HF फ्रीक्वेंसी जो रहती है हाई फ्रीक्वेंसी, वो अलग अलग कंट्रीज से आप बात कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स से बात कर सकते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर से आगे तक 10,000 किलोमीटर तक आप ये HF सेट के थ्रू बात कर सकते हैं। लेकिन लोकल कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को VHF और UHF सेट काम में आते हैं। तो ये फिलहाल तो डुअल बैंड नहीं है, ये वाला जो सेट है ये सिर्फ VHF है। VHF की फ्रीक्वेंसी कितनी, कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है भाई? तो 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक ये VHF बैंड आता है। 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक HF बैंड आता है। और 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड आता है। देखिए, HF का जो भी ये रहता है, जो वेवलेंथ रहती है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसकी आवाज़ की जो वेव रहती है, सिंपल भाषा में हमें ज़्यादा साइंटिफिक और फंडू चीज़ें समझ के लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अगर समझ के लेंगे कि HF जो है वो कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, VHF कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वेव्स रहती हैं HF की, मैं बोल रहा था आपसे कि HF की जो वेव्स रहती हैं वो काफ़ी बड़ी रहती है, इसलिए उनको एंटीना भी बहुत बड़ा रहता है और वो ज़्यादा दूर तक जाती है। और ये VHF की वेव्स उससे थोड़ी कम रहती है, उसको छोटा एंटीना लगता है। और UHF का बेस्ट एग्जांपल, आपके घर में जो राउटर होता है ना, इंटरनेट का राउटर, उसका भी एंटीना बहुत ही छोटा होता है। और आप देख पाते हैं कि सिर्फ पूरे घर में ही वो कुछ मीटर तक ही वो आपका साथ देता है। फिर उसके बाद ब्लूटूथ के जैसा उसका रेंज आपको मिलना बंद हो जाता है। ओके, लेकिन आप ये देख पाते होंगे कि राउटर एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर आप जाते हैं तो रेंज रहती है। लेकिन VHF में प्रॉब्लम क्या आती है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो इसकी जो वेवलेंथ है, वो अगर आप बिल्डिंग्स में यूज़ करना चाहेंगे तो आपके घर में आपको आवाज़ नहीं आ सकती है। उसके लिए आपको एंटीना लगाना पड़ेगा ऊपर, टेरेस के ऊपर। हाँ, लेकिन उससे VHF में आप काफ़ी दूर तक बात कर सकते हो। दूर तक माने कितना, वो मैं अगले स्टेप्स में आपको समझा दूंगा। पूरा नोटबुक में आपको लिखा के बता के सब कुछ सही तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ओके, फिर उसके बाद ये याइसू कंपनी का है, ये मेड इन जापान है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सी फैक्ट्रीज जो है वो डेवलप प्रोडक्ट जापान में है और मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है। तो कोई कोई मॉडल चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं और कोई कोई मॉडल्स जापान टोक्यो में मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब तक के मैंने जितने भी सेट देखे हैं, आप कोई भी सेट यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसमें मुझे एक और बात बतानी है, मैं कोई भी सेट बेचता नहीं हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बात क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैं फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं पैसे के लिए ये सेट नहीं बेचता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखें। बहुत से लोग कमेंट में डालते हैं कि भाई प्राइस कितना है, आपका मोबाइल नंबर दो। तो बात यह है कि मैं बेचता ही नहीं हूँ। आपको ये सिर्फ गाइडलाइन है कैसे यूज़ करना है, इसका क्या ज़रूरत है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये सेट मत परचेज कीजिए। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वैलिड लाइसेंस, देन एंड देन ओनली यू परचेज दिस सेट, क्योंकि इसको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ये मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन से मॉडल यूज़ किए हैं। देखिए, ये याइसू कंपनी का है और केनवुड कंपनी का जो है वो भी काफ़ी अच्छे सेट होते हैं। ये दोनों जापानीज़ कंपनियां हैं। आईकॉम जो कंपनी है वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। उसकी कंपनी का 2300H करके मॉडल आता है, वो भी सिंगल बैंड है, वो भी सस्ता आता है, वो भी बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है वो स्पेसिफिकली। और चाइनीज़ कंपनीज के बारे में, QYT कंपनी का डुअल बैंड वाला 25-25 वाट का जो सेट आता है, उसका वीडियो हमने बना चुके हैं हम लोग। और
QYT कंपनी, ये QYT और TYT ये चाइनीज ब्रांड है, ठीक है। तो इनके भी सेट बहुत अच्छे होते हैं, इनमें ज़्यादा बैंड आपको मिलते हैं। भाई हैम रेडियो में एक रूल हमेशा याद रखना, ज़्यादा बहुत बेहतर होता है, कम हो तो मज़ा नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो चीज़ें, 2 बैंड की जगह 4 बैंड हो तो बहुत अच्छी बात है, 50 वाट की जगह 60 वाट हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा हैम रेडियो में ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा, कुछ भी हो, वो फंक्शंस के बारे में हो। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में 2 वीडियोस बनेंगी। एक तो इसका पहला तो इसका क्विक अनबॉक्सिंग होगा जो आप देख रहे हैं, और इसके बाद का इंस्टॉलेशन इसको कैसे करना है और इसके फंक्शंस कैसे यूज़ करने हैं, वो प्रॉपर डिटेल में सेकंड वीडियो बहुत डिटेल में होने वाला है, ये थोड़ा फास्ट होगा वीडियो। फिर इसके बाद डुअल बैंड मतलब क्या होता है भाई, कि इसमें सिर्फ VHF है तो उसमें UHF और VHF दोनों होते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई सेट है क्या जिसमें ये तीनों बैंड हो, HF VHF UHF है, लेकिन बहुत से लोग ये तीनों एक साथ इकट्ठे मत ऐसा सेट मत खरीदो ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? क्योंकि अगर आपका HF खराब हो गया तो एटलीस्ट आपके पास कम्युनिकेशन के लिए कुछ तो होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि सेट हमेशा अलग अलग ही परचेस करने चाहिए। हाँ, VHF UHF डुअल बैंड आप अगर परचेस करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने ये परचेस कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कोई गलती नहीं की है, बहुत ही ज़बरदस्त सेट है, अगले 20 साल देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको ठीक से संभाल के रखोगे तो। ये बेहतरीन सेट होते हैं। फिर इसके बाद इसमें रेंज कितनी कवर करेगा और कहाँ कहाँ तक आप बात कर सकते हो। देखिए, सबमरीन्स जो होती है ना, मतलब पानी के अंदर के जो नीचे जाकर सबमरीन जो काम करती है, वो किलोहर्ट्ज में वेवलेंथ भेजती है, वो किलोहर्ट्ज में रेडियो वेव भेजती है। किलोहर्ट्ज माने मेगाहर्ट्ज से भी बड़ी वेव आती है उसकी, तो वो पानी के अंदर से भेजती है, तो बहुत ज़्यादा उसको एरिया होता है, ठीक है। तो ये कम एरिया वाले हैं, ये VHF है। तो हम लोग फटाफट अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओके, वेलकम ऑल। तो अभी हम लोग मैं आपको समझा रहा था कि HF जो रहता है वो अलग अलग कंट्रीज से आप बात कर सकते हो, स्टेट से, मतलब महाराष्ट्र से आप लोग गुजरात, गोवा, कर्नाटका, दिल्ली, यहाँ से लेके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर देश से आप बात कर पाओगे। इसकी रेंज कितनी होती है? 100 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक एरिया आप कवर कर सकते हो। 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है, मेगाहर्ट्ज रहता है। फिर ये VHF जो रहता है वो लोकल कम्युनिकेशन के काम आता है। 60 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है, और इसका गवर्नमेंट ने हमको बैंड दे रखा है 144 मेगा हर्ट्ज से लेके 146 मेगा हर्ट्ज तक। इसको 2 मीटर बैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ रहती है, इसकी वेव की जो लेंथ रहती है वो 2 मीटर रहती है उसकी। इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये लोकल कम्युनिकेशन के काम आता है। अब सेट की कितनी वैट आउटपुट होनी चाहिए, तो देखो VHF का अगर सेट होता है तो वो 50 वैट आउटपुट हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि 50 के बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 50 के बाद ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता है, तो 60 किलोमीटर के बाद हमारी ये जो पृथ्वी है, धरती है, तो वो गोल होने की वजह से वो मुड़ जाती है और आपकी जो वेव है वो सीधी आगे निकल जाती है, ठीक है। मैं इनफैक्ट आपको बताता हूँ कि देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ से अगर आप ट्रांसमिट करते हो, ठीक है, तो ये 60 किलोमीटर के बाद यहाँ तक सुनाई देगा। अब ये नीचे वाले भाई साहब को यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं देगा, आपकी वेव पूरी यहाँ से निकल जाएगी आगे, ठीक है। तो 60 किलोमीटर तक का एरिया आप कवर कर सकते हो। इसमें VHF में प्रॉब्लम यह है कि आप घर में बैठकर सुनने के लिए आपको एंटीना बाहर लगाना पड़ता है, और वॉकी टॉकी पर आपको घर में इससे आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप डुअल बैंड वाला लेते हैं, UHF प्लस लेते हैं, VHF प्लस UHF अगर आप लेते हैं, तो ये नियर लोकल किलोमीटर लोकल के लिए चूज़ होता है। ये मेनली इसकी रेंज है, हम लोगों को गवर्नमेंट ने बैंड दे रखा है 434 मेगाहर्ट्ज से लेके
438 मेगाहर्ट्ज तक, दैट इज 70 सेंटीमीटर इसकी वेवलेंथ जो रहती है इसका। ये मान लो कि तो ये जो है ये इसकी वेव है, ठीक है। तो ये जो वेव है तो इसके बीच का जो अंतर है वो 70 सेंटीमीटर है, और ये VHF का अंतर जो है वो 2 मीटर है। मतलब ये ज़्यादा लंबी है, VHF वाली ज़्यादा लंबी है और ये थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग मेगाहर्ट्ज में आगे बढ़ते जाते हैं, एंटीना छोटे छोटे होते जाते हैं। आपके राउटर का एंटीना भी बहुत ही छोटा होता है, मोबाइल का एंटीना भी उसी लिए बहुत ही छोटा होता है। ओके, तो हम लोग ये UHF से कहाँ तक बात कर पाते हैं? ये जो वेव होती है ना UHF की, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की, तो इससे हम लोग घर में ज़रूर बात कर सकते हैं, क्योंकि बात ये होती है कि घर में सीमेंट यूज़ होता है बनाने के लिए और रॉड्स भी लगते हैं उसमें लोहे के। तो ये जो है VHF को रोक देते हैं अंदर आने से, और आपको क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देती VHF के ऊपर। लेकिन UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में ये प्रॉब्लम नहीं आता, आपको घर में आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन आप कितना भी वैट यूज़ कर लो, 50 वैट अगर आप यूज़ कर सकते हो, 50 वैट का अगर आपका मशीन होगा UHF का, तो आप हार्डली 30 किलोमीटर तक बात कर पाते हो। तकरीबन 120 किलोमीटर तक आपको अगर जाना है तो 3 लाख वैट लगता है, ऐसा इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था। तो सोचा मैंने आपको जानकारी दे दूं। फिर इसके बाद हम लोग फटाफट देखते हैं, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, फटाफट अनबॉक्सिंग। ये बक्से में से मैंने निकाल लिया है। अब एक एक पार्ट मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने रख के निकालता हूँ। ये इसके साथ ये बुक्स आती हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इनको पढ़ना चाहिए। तो ये अपना मेन सेट है। एक एक करके मैं सामने रखता जाता हूँ। जी हाँ, अब मैं आपको एक एक चीज़ें दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको ये मेन सेट होता है अपना, ये माइक और PTT का काम करता है। ये जो है पावर सप्लाई के लिए केबल है, इसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिर ये जो है ये फ्यूज़ है और ये इस चीज़ में लगते हैं। पहले तो इसको मैं आपको बताकर इसको साइड कर देता हूँ। ये देखिए, ये पावर कॉर्ड है इसकी, और ये जो यहाँ पर ये मशीन का जो बैक का है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैं आपको सब कुछ ठीक से समझा दूंगा कि कैसे काम करता है। फिलहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज़ का है, इसमें 25 एम्पियर लिखा है। 25 एम्पियर के फ्यूज़ होते हैं, कंपनी ने 2 एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं। अगर पावर सप्लाई आपका प्रॉब्लमेटिक है और 25 एम्पियर से भी ज़्यादा पावर अगर अंदर आती है तो पहले ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं और आपका सेट बचा रहता है। ये मान लो मेरी बात कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। मुझे याइसू के सेट्स पसंद आते हैं। मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने अगर मुझे कोई सेट फ्री दे दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये पावर केबल है। पावर केबल नहीं कह सकते हम लोग इसको, ये डाटा केबल है। ये सेट को आप लगा सकते हो पीछे, सेट के पीछे यहाँ पर दे रखा है, डाटा का नॉब है। और यहाँ पर ये क्यों दे रखा है भाई, तो आप लोग कंप्यूटर में इसको अटैच करके सेट को प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो अपने मोबाइल के जैसा, तो वो भी आप इससे कर सकते हो। तो इसलिए ये केबल दिया है, कभी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, इसका ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड्रॉयड के जैसे। ये काफ़ी स्टर्डी सेट होते हैं। फिर इसके बाद ये मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है, ये यहाँ पर इसमें अगर आपको जहाँ पर भी आप ये सेट रखोगे लगाओगे तो सामने आप दीवार पर या फिर वो ड्रॉवर में आप लोग इसको लगा सकते हो। और ये जो है माइक को बराबर प्लेस करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप माइक को लटका सकते हो वो टेबल के ऊपर, तो ये गिरेगा नहीं। तो ये कंपनी ने उसलिए ये दे रखा है। चलो इसको भी फटाफट बाजू में रख देता हूँ। अभी आपको कुछ मेन चीज़ें बताना बाकी है।
ये जो स्क्रू दे रखे हैं ये आपको अगर कार में फिटिंग करनी है तो उसके लिए भी दे रखे हैं। फिर उसके बाद ये जो स्टैंड दे रखा है आप लोगों को, इसके साथ स्क्रूज भी आते हैं ये वाले, ये ब्लैक वाले स्क्रूज हैं जो स्टैंड में लगते हैं। ये कैसे लगाना है भाई, तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये इस प्रकार से आपको होल में फिटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 स्क्रू लगा सकते हो, आगे पीछे नीचे ऊपर ऐसे कर सकते हो ताकि आपको ठीक से ये ऐसे दिखाई दे। ओके, तो इस काम में ये स्टैंड आता है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेन चीज़ें हैं जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये बराबर इसमें अपने पुराने टेलीफोन के जैसा फिक्स होता है ये केबल। ओके, तो ये सेट आप देख पा रहे होंगे। यस, अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही स्मूथ बटन्स है। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, इससे आप लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। ये वॉल्यूम के लिए है। ओके, यहाँ पर ये जो है ये जो भी फंक्शंस है वो सारे के सारे फंक्शंस मैं आपको समझाने वाला हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे याइसू लिखा हुआ है, FTM ट्रांस रिसीवर। फिर ये हम लोग इसको थोड़ा पलटी देते हैं तो ये रैकेट लगाने के लिए आपको दे रखा है यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया आपको। फिर यहाँ पर पीछे आप अगर देखते हो तो ये वाला सेट जो है ये मेड इन चाइना लिखा हुआ है, लेकिन फिक्र की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्टर्डी है। इसका वज़न 1.3 किलोग्राम है। ये इतना एल्यूमिनियम या फिर ये देने की क्या ज़रूरत है कि जब भी सेट हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो थोड़ा गर्म होता है, तो वो हीट को रेगुलेट करने के लिए ये इतना अच्छा दिया हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, ये सारी हीट यहाँ से निकलकर हवा में चली जाती है, इसलिए ये मैकेनिज्म दे रखा है। ये पावर कॉर्ड है, पावर सप्लाई का जो कॉर्ड है वो आपको दे रखा है यहाँ पे। डाटा केबल का जो पॉइंट है वो दे रखा है इसमें। एक्सटर्नल स्पीकर भी आप लगा सकते हो, 3.5 mm का जैक है। और ये आप कूलिंग फ़ैन है, जैसे ही आपका सेट चालू हो जाता है ये कूलिंग फ़ैन भी घूमता रहता है और आपका सेट टोटली ठंडा रहता है। ओके, फिर ये जो है ये एंटीना के लिए है। यहाँ से ये सीधा वायर जाएगा एंटीना तक और आप जब भी ट्रांसमिट करोगे तो वहाँ से फिर वो आगे ट्रांसमिट हो जाता है। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो सेट है ना, इसके आगे 3 वॉट का स्पीकर है। आईकॉम में प्रॉब्लम ये है कि उसका स्पीकर ऊपर है। ठीक है, केनवुड में भी जो सेट आते हैं उनका स्पीकर तकरीबन यहाँ पर है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सामने बैठते हो तो सामने आपको आवाज़ बराबर क्लियर आता है। और कार में भी अगर आप ये सेट लगाते हो, बहुत ही छोटा सेट है ये, मैं इसके डायमेंशंस भी आपको बताता हूँ स्केल लेकर, डोंट वरी। फिर इसके बाद ये जो है स्पीकर का मैंने आपको बताया, बहुत ही कड़क सेट है ये। यकीन मान लो कि ये 20 साल तक इसको कुछ नहीं होगा अगर आप ठीक से यूज़ करोगे तो। अब ये जो PTT दे रखा है, ये सेट जो है वो हैम रेडियो वालों को ज़्यादा पसंद क्यों आता है, क्योंकि इसमें फंक्शंस यहाँ पर बहुत ही कम है और ये माइक में आपको फंक्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ताकि सारे फंक्शंस आपको हैंड में है। तो ये सारे फंक्शंस कौन से हैं ये मैं आपको अगले इंस्टॉलेशन के वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे रिपीटर फ्रीक्वेंसी कैसे यूज़ करनी चाहिए, इसके लिए अच्छा एंटीना कौन सा है, और ये आप लोग मतलब स्कैनिंग चैनल्स कैसे तैयार कर सकते हो, सिंप्लेक्स पे काम कैसे करते हैं, डुप्लेक्स पे काम कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पर इसका ये माइक होता है, अप एंड डाउन भी बटन है इसमें फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करने के लिए। ओके, ये बेहतरीन सेट है, मैं आपको इसके डायमेंशंस बताता हूँ अभी। यस, तो अभी हमारे पास ये टेप है, तो आप देख पाते होंगे कि ये 6 इंच है इसका। आगे क्या विड्थ कहेंगे आप इसको, ये 5 इंच, और ये आप देख पाते होंगे 2 इंच का है ये। तो मेरा हाथ मोर देन एवरेज है, तो ये मेरे हाथ में पूरा आ जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है।
और एक बात बतानी थी आपको, ये 65 वाट इसका आउटपुट है और इससे भी अच्छा वाला, इससे भी ज़्यादा वाट आउटपुट वाला अभी नया सेट आया है मार्केट में इसी कंपनी का, याइसू 2980। उसका वैट आउटपुट कितना है भाई? उसका वैट आउटपुट है 80 वैट। ये 65 वैट है, 80 वैट है। फिर ये लूँ या वो लूँ, जो मिलता है वो ले लो। यही मैं सबसे कहता हूँ, जो मिला वो आपका। क्योंकि हमेशा थोड़ी सी ये रहती है इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है। हमारे इंडिया को भी ऐसे सेट बनाने चाहिए, हमें बहुत अच्छा स्कोप है। हम लोग इस वाली टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे नहीं है कम्युनिकेशन की, तो हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो अगर आप वो सेट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। भाई प्राइस का बताओ। प्राइस का इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि वेरी करता है, कभी कभी प्राइजेस बढ़ भी जाते हैं, कभी कभी आपका लक हुआ तो स्टॉक निकालने के लिए लोग प्राइजेस कम प्राइस में भी देते हैं, तो ये भी बात है। और वो अगर 80 वाट वाला आपको लगता है तो वो मॉडल आप सर्च भी कर सकते हो, नेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। वो ज़्यादा हेवी है, इसे लेकर आप कहीं पर भी बैकपैक बना सकते हो, इसलिए ये मैं सेट रेकमेंड करता हूँ आपको। ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा सेट है। अब इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं थोड़ी बहुत वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये VHF सेट है, तो इसका ट्रांसमिशन अगर आप देखेंगे तो 144 से लेके 146 तक है। हालांकि जो इंडिया में सेट आते हैं वो 136 मेगाहर्ट्ज से लेके 174 मेगाहर्ट्ज तक काम करते हैं। ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं इसी मेगाहर्ट्ज पे। चैनल स्पेसिंग जो यहाँ पे दे रखी है इसका अपने को ज़्यादा ये नहीं है। फिर इसके बाद 50 ओम इम्पेडेंस है। इसको वोल्टेज कितना चाहिए? 13.8 वोल्ट DC डायरेक्ट करंट चाहिए, प्लस और माइनस 15% चलेगा। नेगेटिव ग्राउंडिंग चाहिए इसको। अब ये इसको पावर सप्लाई कौन सा ले सकते हैं आप? 20 एम्पियर वाला पावर सप्लाई आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये रिसीविंग करता है तब इसका एम्पियर लगता है 0.7 एम्पियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको स्क्वेल्च्ड रहेगा ये तो 0.5 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर तक ये करंट लेगा रिसेप्शन के लिए। फिर ट्रांसमिशन के लिए अगर 65 वाट से आप ट्रांसमिट करोगे तो ये 15 एम्पियर करंट लेगा आपका। 30 वाट से ट्रांसमिट करोगे तो 10 एम्पियर करंट लेगा, और 5 वाट से ट्रांसमिट करोगे तो 5 एम्पियर करंट लेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर आपको पावर सप्लाई चूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 सेटिंग है आउटपुट पावर के लिए, लो, मिड और हाई, ठीक है। तो ये वैटेज है इसका। फिर इसके बाद 3 वाट का इसका क्या कहते हैं उसको, स्पीकर है। तो ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। ये यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है और इसका इंस्टॉलेशन के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।